नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल से देवशयनी एकादशी के बाद चातुर्मास का आरंभ हो चुका है। आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि चातुर्मास होता क्या है, चातुर्मास में शुभ कार्य बंद क्यों होते हैं और चातुर्मास में क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं चातुर्मास की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि चातुर्मास कहते किसको हैं, क्या होता है चातुर्मास। देखिए, हिंदू धर्म में 4 विशेष महीने होते हैं जिनमें उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। ये महीने हैं सावन यानी श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन एकादशी के साथ चातुर्मास की शुरुआत होती है और ये खत्म होता है चातुर्मास कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी कार्तिक के देवोत्थान एकादशी को, देव प्रबोधिनी एकादशी को ये समाप्त होता है। इन 4 महीनों में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं और चूंकि वो सृष्टि के पालनहार हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही होती है। इसी अवधि में ही आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि दान में ले ली थी और दान में लेने के बाद उन्होंने राजा बलि को उनके पाताल लोक की रक्षा का वचन दिया था। इसलिए जो चातुर्मास होता है जिसमें श्रीहरि योग निद्रा में रहते हैं, वास्तव में श्रीहरि उस समय अपने समस्त स्वरूपों से राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। और इस अवस्था में कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं, इसलिए अब कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। इस बार चातुर्मास 7 जुलाई को आरंभ हो रहा है और 1 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा। और इस समय में चातुर्मास में विशेष तरह की पूजा उपासना होगी, विशेष तरह के नियमों का पालन किया जाएगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान विष्णु तो योग निद्रा में चले गए, सृष्टि का पालन कौन करेगा और चातुर्मास में किस किस देवी देवता की उपासना करनी होगी। देखिए, आषाढ़ के महीने के अंतिम समय में भगवान वामन और गुरु पूजा का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं और इस समय गुरु की विशेष पूजा उपासना की जाती है। उसके बाद सावन का महीना शुरू होता है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है और सावन में शिव जी की उपासना करने से उनकी कृपा सरलता से मिलती है। भाद्रपद में भगवान कृष्ण का जन्म होता है कृष्ण पक्ष में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और उनकी कृपा भाद्रपद के महीने में रहती है, यानी भाद्रपद में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। आश्विन के महीने के 2 हिस्से हैं।
आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों की पूजा होती है और आश्विन शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि मनाते हैं। देवी और शक्ति की उपासना आश्विन शुक्ल में की जाती है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी पर, देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु का जागरण होता है और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। वैसे तो हिंदू पंचांग के सारे महीने अपने आप में विशेष हैं, पवित्र हैं, लेकिन ये 4 महीने हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन 4 महीनों में जप का, तप का, ध्यान का, साधना का विशेष महत्व है। देखिए, चातुर्मास का समय बड़ा पवित्र समय है, ध्यान और साधना का समय है, तपस्या का समय है। तो चातुर्मास में अपने भोजन में, अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए। देखिए, नियम ये कहता है कि चातुर्मास में अगर केवल एक समय भोजन किया जाए तो सर्वोत्तम होगा, और जो लोग साधना करते हैं वो चातुर्मास में संध्या का भोजन नहीं करते हैं। इन 4 महीनों में जितना सात्विक रहें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग न करें, उतना ही उत्तम होगा। श्रावण में यानी सावन के महीने में साग का, जिसको लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं, शाक का प्रयोग ना करें। भाद्रपद में दही का प्रयोग ना करें। आश्विन में दूध का प्रयोग ना करें और कार्तिक के महीने में दाल का त्याग करना चाहिए। इन 4 महीनों में जल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अन्न कम से कम खाएं, फल ज्यादा खाएं तो बेहतर होगा। जितना संभव हो मन को ईश्वर में लगाने का प्रयत्न करें। इन 4 महीनों में भौतिक जगत के काम इसीलिए मना होते हैं कि आप अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस ईश्वर की तरफ लगाएं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। देखिए, चातुर्मास का समय भगवान की उपासना का है, साधना का है, और अगर ठीक से पूजा, उपासना, प्रार्थना करेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। तो चातुर्मास में किस मनोकामना के लिए कैसी पूजा करेंगे? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को अपने गुरु की पूजा, उपासना करिएगा। ऐसा करने से जीवन के हर संकट दूर होंगे। और अगर आपके कोई गुरु नहीं हैं तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा करिएगा। आपको शिष्य के रूप में वो स्वीकार करेंगे और आपका कल्याण करेंगे। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करिएगा। सावन में भगवान शिव की पूजा करने से विवाह का मामला हल होगा, सुख की प्राप्ति होगी और लंबी आयु मिलेगी, आयु की रक्षा होगी। भाद्रपद में भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। ऐसा करने से संतान प्राप्ति का और जीवन की हर मुश्किलों से विजय का वरदान मिलेगा। आश्विन के कृष्ण पक्ष में अपने पितरों की पूजा करिएगा ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले, और आश्विन शुक्ल पक्ष में देवी की और भगवान राम की उपासना करिएगा। इससे विजय का,
शक्ति का और आकर्षण का वरदान मिलेगा। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु यानी श्री हरि की पूजा करिए और तुलसी की पूजा करिए। श्री हरि और तुलसी की पूजा करना कार्तिक में शुभ होगा। ऐसा करने से राज्य सुख मिलेगा और मुक्ति मोक्ष का वरदान मिलेगा। गायत्री मंत्र का जप करना, पीपल की पूजा करना और एक समय आहार ग्रहण करना, अगर आप चातुर्मास में ऐसा करें तो तेज, भक्ति और आयु की प्राप्ति होगी। आयुर्विद्या यशो बलम, और इसके अलावा बोनस में भक्ति का वरदान मिलेगा। तो इस चातुर्मास में कमर कस के तैयार हो जाइए कि अधिक से अधिक अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की साधना करेंगे, गुरु की उपासना करेंगे और अधिक से अधिक पवित्रता के मार्ग पर चलेंगे। इन 4 महीनों को कायाकल्प करने वाला महीना कहा जाता है, तो ये आपका कायाकल्प कर देंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान आपको बताते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तब इस सृष्टि का पालन कौन करता है? ये सृष्टि चलती कैसे है? देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। ऐसे समय में भगवान शिव के ऊपर सृष्टि के संचालन का भार आ जाता है और ऐसे समय में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।